everyone, welcome back to our channel Mystic Senses, myself आचार्य महिमा। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के ऊपर। हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं? आज से 28 अक्टूबर से छठ पूजा शुरू है और ये 4 दिन तक की होती है। 28, 29, 30 और 31 4 दिन हम अपनी छठ पूजा को मनाते हैं। छठ पूजा का मेन कारण क्या है कि हम आज के दिन से शुरुआत करते हैं सूर्य को अर्घ देने की, सूर्य देवता की पूजा करते हैं हम छठ पूजा में। छठ पूजा मनाते कब है? छठ पूजा मनाते हैं कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी, छठ मतलब सिक्स्थ डे पे हम इसको मनाते हैं। ये मनाते क्यों है? ये करते क्यों है? पुरानी कथाएं हैं इसके ऊपर। तो एक कथा रामायण से जुड़ी पड़ी है कि जब राम और सीता जी अयोध्या वापस आए थे तो उन्होंने वापस आने के बाद सूर्य देव की पूजा करी और उस दिन उन्होंने व्रत भी रखा। वो व्रत सुबह से लेके रात तक था, सूर्य जब अस्त हुआ तब तक रखा, इसलिए भी हम छठ पूजा मनाते हैं। एक और कथा भी है रामायण के बाद महाभारत से जुड़ी हुई, जो कर्ण है। आपको पता है कर्ण किसके पुत्र थे? कर्ण सूर्य और हमारे कुंती के पुत्र थे। वो क्या करते थे? जब वो सूर्य देव की पूजा करते थे तो वो पानी में डूबकर खड़े होकर अपने सूर्य देव, अपने पिता को नमस्कार करते थे। ये भी एक कथा है। एक और कथा है पांडव और जो द्रौपदी हैं, उन्होंने अपनी जो राज्य उनका छीन लिया था उसको वापस पाने के लिए भी सूर्य देव की बहुत ही पूजा की और इस वजह से भी हम छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा से एक और साइंटिफिक रीजन से भी बताया गया है कि ये छठ क्या है। तो छठ पूजा ये चीज है जब हम पानी में खड़े होते हैं इस कार्तिक मास में और सुबह के वक्त जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो क्या होता है? आपको पता है जो सुबह सूर्य की किरणें होती हैं जो हमारे शरीर पे पड़ती हैं, उनकी एक जो किरणों को हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। यस, एक सबको पता ही है कि अल्ट्रा वायलेट आइज के लिए तो हार्मफुल है, लेकिन ये हमारी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई गई है या बनती है, या हमें ये चीजें बॉडी में जाई जाती है। अब सबसे बड़ी वृद्धि आती है जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो हमें चीजों का ध्यान रखना होता है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। और ये चीज हमें कौन सिखाता है? ये छठ पूजा। देखो लोग छठ पूजा कैसे करते हैं। जब हम अर्घ देते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी गर्दन ऐसे, सूर्य देवता इधर इधर। अरे नहीं बाबा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सूर्य को, रोशनी तो कितनी तेज है, देखना इतना आसान भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? जब आप जल दे रहे हो तो आप उस जल की जो धारा होती है उस पानी को देखो, वहां से सूरज की वो किरणें, वो धारा से जो पानी की किरणें क्रॉस करते हैं हमारी बॉडी पे आएंगी, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी। दिस इज हाउ हम अर्घ की भावना, लोगों को नहीं पता कि इसका महत्व क्या है। सूर्य को देखकर अर्घ का महत्व सबसे बड़ा यही माना जाता है। तो देखा, एक यही पूजा है, एक यही फेस्टिवल है जो सुबह के अर्घ से स्टार्ट होता है सूर्य को, और अस्त के वक्त भी हम सूर्य को अर्घ देते हैं। यही है छठ पूजा की सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, कि हम इसको क्यों मनाते हैं। इस साल की छठ पूजा का टाइम हम बताते हैं आपको शुक्ल पक्ष के 28 अक्टूबर। मैंने बोला जैसे आज की डेट है, आज के दिन को हम नहाखा बोलते हैं। आज सभी को नहाखा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये तिथि शुरू होती है तृतीया 10:33 पे समाप्त हो चुकी थी और चतुर्थी 10:33 पे शुरू हो गई, जो कल हमारी 29 अक्टूबर जिसे खरना बोलते हैं, चतुर्थी एंड होगी 8:13 सुबह के और पंचमी शुरू हो जाएगी उस टाइम से।
फिर 30 अक्टूबर पे जाएंगे हम, जिसको हम संध्या अर्घ बोलते हैं। वहां पे हम सूर्य को अर्घ देंगे शाम के वक्त, और ये षष्ठी स्टार्ट होगी हमारी 5:49 AM पे सुबह। ये फिर चलेगी 31 अक्टूबर को, जिसको हम पराना डे बोलते हैं। षष्ठी एंड होगी हमारी 3:27 सुबह के, एंड फिर सप्तमी शुरू हो जाती है। ये है छठ पूजा का शुभ मुहूर्त जिसमें आप पूजा करें। हमारे मिस्टिक साइंसेस की तरफ से आचार्य सचिन और आचार्य महिमा की तरफ से आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।